यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो माई सेल्फ डॉक्टर गौरव शर्मा और हम लोग आज करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के सुपर 11 कॉन्सेप्ट को डिस्कस। सो क्या होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, आखिरकार पूरी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से और कहां से बनता है। तो जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट फैक्ट ये है बेसिक में कि आप लोगों को पता होगा कि स्पर्म और ओवम मिलकर एक जाइगोट सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं और ये जाइगोट धीरे धीरे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है और एम्ब्रियो के बाद अगर आप देखेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारे पास ह्यूमन बीइंग में 3 मदर लेयर्स बनती हैं। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट कि इन तीनों मदर लेयर्स से ही हमारा पूरा ह्यूमन बॉडी बना होता है। आखिरकार ये 3 मदर लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? तो ये 3 मदर लेयर्स होती हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। इनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है, मतलब हमारे सभी पार्ट्स इन तीनों लेयर्स से बनते हैं। अब इन तीनों लेयर्स से जो ओरिजिनेट होने वाले पार्ट हैं उनमें 4 हमारे पास मेन टिश्यूज होते हैं। अगर इजी लैंग्वेज में हम बात करें तो हमारे पास इनसे बनने वाले 4 टिश्यूज होते हैं। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन इज अ मस्कुलर टिश्यू, मसल्स वगैरह, फोर्थ वन इज अ नर्वस टिश्यू। अगर हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की, और यहीं से हमारा टॉपिक शुरू होता है आज का, एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम बेसिक टू द सुपर 11 कॉन्सेप्ट्स। आज हम उन 11 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे अलॉन्ग विद द बेसिक, जिनसे कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द एपिथेलियल टिश्यू और ये कहां पर होता है? कंसेप्ट नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आखिरकार कहां से ओरिजिनेट होगा? तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि मदर लेयर से टिश्यूज बनते हैं, लेकिन एपिथेलियल टिश्यू का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि यह तीनों मदर लेयर से बनता है, मींस एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। तो हमारे लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि एपिथेलियल टिश्यू इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ऑल मदर लेयर्स। सो आई थिंक स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद रहेगा। ऑल एपिथेलियल टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय ऑल मदर लेयर्स लाइक एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो कि हमारा एक बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है कि एपिथेलियल टिश्यू कहां पर होगा। तो दोस्तों हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर हम सर्च करें कि एपिथेलियल टिश्यू कहां पर है, तो आप 3 बातें याद रखेंगे। वो 3 बातें हैं, फर्स्ट, जितने भी होलो ऑर्गन्स हैं या जितने भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये समझ लेते हैं कि समझो ये ट्यूब है। ये ट्यूब की जो लाइनिंग है, मतलब इनर लाइनिंग जो है, ये बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का। और सेकंड जो इसका पोजीशन होता है वो ये होता है कि जो एक्सटीरियर, जो बाहर की तरफ फेस करे, वहां पर भी ये प्रेजेंट होता है। तो हम 2 चीजों से ये समझ जाते हैं कि कवरिंग एंड लाइनिंग का काम, जैसे कि हम किसी गिफ्ट पैक करते हैं तो आप देखते होंगे हम बाहर की तरफ कवर लगाते हैं। इज इट क्लियर? और जब हमारे घर में जो बाई होती है बर्तन वाली, वो जब बर्तन साफ करती है तो अंदर से बर्तन को जब साफ करती है इस तरीके से, तो आप ये समझ सकते हैं लाइनिंग। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डेली रूटीन का एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। कवरिंग और लाइनिंग आर द की वर्ड्स जो आप ध्यान रखेंगे एपिथेलियल टिश्यू में। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यू कहां पर होते हैं, तो आपका एक सिंपल सा जवाब होना चाहिए, कवरिंग एंड लाइनिंग। हमारी बॉडी की जो कैविटीज हैं और हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, उनकी कवरिंग का काम और लाइनिंग का काम एपिथेलियल टिश्यू का है। थर्ड वन इज, अगर एपिथेलियल टिश्यू नर्वस टिश्यू के साथ मिक्स हो जाए तो यह बना लेता है सेंस ऑर्गन, या यूं कहें ये सेंस ऑर्गन की डेफिनेशन है, पर हम इसको एपिथेलियल टिश्यू में नहीं पढ़ते हैं, हम अलग से सेंस ऑर्गन को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। अब आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब आता है सुपर कॉन्सेप्ट नंबर 3। एपिथेलियल टिश्यू
कि लोकेशन के हिसाब से उसमें कट, इंजरी, इनके चांसेस कुछ ज्यादा होते हैं और इसीलिए इनकी हाई माइटोटिक रेट होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई माइटोटिक रेट। तो अगर कोई चीज कट फट जाएगी जल्दी तो उसके रिन्यू होने के हमको कम टाइम मिलेगा। तो यह एपिथेलियल टिश्यू का बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें हाई कैपेसिटी ऑफ रिन्यूअल होता है। हम इजी लैंग्वेज में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर इसमें इंजरी होती है एपिथेलियल टिश्यू में तो यह बहुत जल्दी रिकवर होती है। नेक्स्ट वन इज सुपर कंसेप्ट नंबर 4। एपिथेलियल टिश्यू आखिरकार कहां पर पोजीशन लेता है, किस तरीके से यह अटैच होता है। सो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम इसको एपिथेलियल टिश्यू मान लेते हैं तो ये इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया है और ये एपिथेलियल टिश्यू का एपिकल सरफेस होता है। ये एपिकल सरफेस होता है जो बॉडी कैविटी को एक्सपोज्ड होता है और ये वाला जो होता है वो होता है बेसल सरफेस जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पर अटैच होता है। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके स्ट्रक्चर को समझना। नाउ द सुपर कॉन्सेप्ट नंबर 5, व्हाट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो फ्रेंड्स, बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एन एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर। ये एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर है जिसका बहुत सारे काम है, इसीलिए वहां पर है ये। पहला तो ये कि फर्स्ट तो ये कि यह एपिथेलियल टिश्यू को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड कर रही है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू। सो ये होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर है। नाउ द सुपर कॉन्सेप्ट नंबर 6, एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि अवेस्क्यूलर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सर अवेस्क्यूलर। अवेस्क्यूलर क्या होता है? मींस विदाउट वेसल्स, इसके पास डायरेक्टली कोई ब्लड वेसल नहीं जा रही है। तो आखिरकार ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर ये फिर न्यूट्रिशन कैसे ले रहा है और जो इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहे हैं उसको कैसे ये बाहर निकाल रहा है। तो ये सब होता है डिफ्यूजन के थ्रू और डिफ्यूजन में मदद करती है हमारी लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे होती है। नेक्स्ट सुपर कंसेप्ट नंबर 7, क्या एपिथेलियल टिश्यू के पास नर्व सप्लाई होती है? सो यस, एपिथेलियल टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास नर्व सप्लाई होती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं। आपने सेंस ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा। हमारे पास आईज, ईयर्स, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। सो सेंस ऑर्गन्स आखिरकार बनते कैसे हैं? सेंस ऑर्गन्स बनते हैं एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू को मिलाकर आपका बनता है सेंस ऑर्गन। नाउ द सुपर कंसेप्ट नंबर 8, अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सभी स्टूडेंट्स को यह जानना चाहिए कि एपिथेलियल टिश्यू या तो एक शीट की फॉर्म में होती हैं, एक लेयर की फॉर्म में होती हैं। ये लेयर सिंगल भी हो सकती है जिनको हम सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं और ये कई लेयर्स भी हो सकती हैं जिनको हम एक से ज्यादा लेयर्स भी बोल सकते हैं और ये कंपाउंड एपिथेलियम कहलाती है। सो इस तरीके से ये एक कंटिन्यूअस शीट की फॉर्म में अरेंज्ड होती है। सो अरेंजमेंट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कंटिन्यूअस शीट, आइदर इन द single form, single sheet or continuous multiple layer. In the super concept number 9, we will discuss how they are packed. जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं कंटिन्यूअस शीट की तो वहीं पर हमारा पैकिंग भी क्लियर हो जाता है कि इसके बीच में जो मटेरियल पाया जाएगा वो बहुत ही कम होगा, नेग्लिजिबल अमाउंट होगा, मतलब ना के बराबर। इसका मतलब यह पूरी तरीके से टाइटली पैक्ड होंगी। सो ये इनका पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट वन इज अ सुपर कंसेप्ट नंबर 10 एंड इट इज वेरी यूनिक एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल। ये एक बहुत ही यूनिक एंड कंसेप्चुअल फीचर है जो कई तरह के टिश्यूज में पाया जाता है। सेल के बीच में पाए जाने वाला जंक्शन, ये जंक्शन कई तरीके का हो सकता है और ये अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग टाइप का या कई तरह का भी हो सकता है। अगर हम बात करें एपिथेलियल टिश्यू के जंक्शंस की तो यहां पर आप देखेंगे तो ज्यादातर टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि टाइट जंक्शन क्या होते हैं? तो बेसिकली सेल जंक्शंस में 3 टाइप के जंक्शंस होते हैं। एक होता है टाइट जंक्शन, एक होता है एंकरिंग जंक्शन
और एक होता है गैप जंक्शन। पर एपिथेलियल टिश्यू में कौन सा जंक्शन पाया जाता है, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट वन सुपर कंसेप्ट इज 11 एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आखिरकार एपिथेलियल टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? सो एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी में इतनी सारी जगह पे पाया जाता है, तो इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। यह सिंगल लेयर की फॉर्म में भी पाया जाता है और यह मल्टीपल लेयर की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो जब हमको सिंगल लेयर की फॉर्म में ले रहे हैं, तो आपको पता है जब हम पतली थिन लेयर लेते हैं तो हमको अधिकतर काम फिल्ट्रेशन का रहता है। जब हम मल्टीपल लेयर्स का रहते हैं तो हमारा काम प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू के कई सारे फंक्शंस हैं। सिक्रीशन भी फंक्शन है, अगर वो ग्लैंड से बना हुआ है, मतलब ग्लैंड्स के अंदर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, अगर वो सिक्रीशन कर रहे हैं तो वो ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया। अगर फिल्ट्रेशन कर रहे हैं तो वर्क हो गया फिल्ट्रेशन। अगर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उनका काम हो गया प्रोटेक्शन। तो एपिथेलियल टिश्यू के कई सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि सिक्रीशन, जैसे कि फिल्ट्रेशन, जैसे कि प्रोटेक्शन, जैसे कि एब्जॉर्प्शन। और इस काम के लिए एपिथेलियल टिश्यू की जो एपिकल सरफेस होती है, जो ऊपर वाली सरफेस होती है, जो बॉडी कैविटी को फेस करती है या जो लाइनिंग को फेस करती है, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कई तरह के मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। और मॉडिफिकेशंस की वजह से एपिथेलियल टिश्यू कई तरह का होता है, जैसे कि ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश की तरह बॉर्डर है, मतलब एब्जॉर्प्शन करना है, कई सारे सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कई सारे फोल्ड्स होंगे, इन फोल्ड्स होंगे। सो इस तरीके से अगर मान लेते हैं ग्लैंड्स का कोई एपिथेलियल टिश्यू के अंदर ग्लैंड्स है, तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। अगर सीलिया है उसके अंदर तो सीलिएटेड एपिथेलियम हो गया। अगर वो सेल लंबी है तो कॉलम की तरह है तो कॉलमनर हो गया। सिक्रीशन कर रही है, क्यूब नुमा है, क्यूब की तरह है तो वो क्यूबॉइडल हो गया। अगर उसको फिल्ट्रेशन के लिए खींच दिया गया है, बिल्कुल पूरी तरीके से स्ट्रेच कर दिया गया है, तो वह बन जाती है स्क्वाइमस एपिथेलियम। और इसी तरीके से कई तरह की एपिथेलियम होती है फंक्शन के आधार पे। सो आई थिंक आपको ये 11 कंसेप्ट बहुत आराम से समझ में आए होंगे, और दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इससे आपको सारे 11 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एपिथेलियल टिश्यू के बेसिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू।